ये दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज फिर हम आ गए एनालाइज लेकर 10 जनवरी का सीटेट का जो पेपर होता है भी उसका एनालाइज लेकर आए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे आपको। 150 में से देखिए कम से कम 120 प्लस क्वेश्चन आपको बताएंगे यहाँ पे कि कौन से क्वेश्चन आए किन किन टॉपिक से बने हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। CDP लेते हैं पहले। CDP से आपका वाई गोस की क्वेश्चन बना है, पूछेगा ZPD आपको होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टोल यानी अधिकतम विकास का क्षेत्र, इससे क्वेश्चन बना है। फिर आपका प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है जिसमें बच्चा एक्टिव रहकर सीखता है। हम एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन बना। फिर आपको क्वेश्चन बना NEP से 2020 के NEP से कितने क्वेश्चन बने, इसमें 2 प्रश्न बने आपके, 2 क्वेश्चन बने यहाँ से। ठीक है, जरूर पढ़ कर जाना आपको। समाजीकरण से पूछा द्वितीय समाजीकरण कौन सा होता है। 2 तरह के समाजीकरण थे, एक तो प्रथम और एक क्या आता है द्वितीय। प्रथम में क्या आता है आपकी फैमिली आती है, बस ये याद रखना। फैमिली को छोड़कर तो बाकी बचे किसमें आता है सेकेंडरी यानी द्वितीय में। इसमें आपका आस पड़ोस परिवार विद्यालय आस पड़ोस विद्यालय सब आते हैं और परिवार किसमें आता होता है प्राइमरी में प्रथम में। तो समाजीकरण पूछा जाता है द्वितीय समाजीकरण कौन सा है। कोलबर्ग से क्वेश्चन बने कितने, 2 क्वेश्चन बने हैं। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से एक क्वेश्चन बना आपका जेंडर से यानी कि वो लड़का लड़की में भेद के तरीके से था। RT से क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन बना RT 2009 से। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्वेश्चन बना है। नॉर्मली की बच्चों को किस तरह शिक्षा दी जानी चाहिए, तो समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर अपना क्वेश्चन था जो गति कौशल, इसमें 2 तरह के कौशल होते हैं, एक तो सूक्ष्म होता है, एक आपको होता है स्थूल। एक सूक्ष्म और एक स्थूल। सूक्ष्म क्या होता है, इसमें छोटी मांसपेशी का यूज हो और इसमें जिसमें बड़ी मांसपेशी का यूज हो वो होता है स्थूल। तो सूक्ष्म पूछा जाता है छोटे का, जैसे कढ़ाई बुनाई ये सभी, और बड़ी जैसे उछलना कूदना। आगे आपका सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिविटी थिंकिंग क्या होती है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, खुद से खोज करेगा, नई खोजें करेगा बच्चा। ठीक है, नई चीज़ों को स्वीकार करेगा, होता है सृजनात्मक। फिर LED से चौमुश्की से क्वेश्चन बना भाषा से CC आकलन पूछा गया था। इसका मतलब होता है कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी लगातार आकलन करना बच्चे का। तो CC आकलन से क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन बना आपका ADHD होता है अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी, ये होता है इसकी फॉर्म। इससे क्वेश्चन बना था ADHD से। और जीन पियाजे से क्वेश्चन बना है स्कीमा से, पूछा गया था कि स्कीमा से रिलेटेड था तो कौन है वो जीन पियाजे स्कीमा से रिलेटेड। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन बना है, ब्लूम के बारे में जिन्हें सामाजिक सिद्धांत दिया है। फिर आपका NCF से देखो कितने क्वेश्चन बने, 5। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NCF अकेले N से 5 क्वेश्चन लेकर बैठा है। तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके CDP से बने और इतने क्वेश्चन आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। EVS में देखिए बिहार की चित्रकला से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो मिजो भाषा कहाँ बोली जाती है, यह आपकी बोली जाती है मिजोरम में। इसमें हिंट दे रखी मिजो मतलब मिजोरम, तो मिजोरम में बोली जाती है। पूछा था हाथी झुंड कितने साल तक एक साथ रहते हैं, 10-15 साल तक एक साथ रहते हैं, ये क्वेश्चन था। फिर पूछा था अरब सागर की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कल भी क्वेश्चन रिपीट था। सेम क्वेश्चन कल की शिफ्ट वाले से लेकर आते हैं कि आप एनालाइज देखकर जाया करो जरूर। बाल के फुल फॉर्म पूछी गई है जी आपके किससे है, ये NEP से क्वेश्चन है आपका। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मोर के बारे में एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था असम राज्य में क्या था कि कैसे स्कूल में कैसे जाते हैं बच्चे, तो किसका पुल बना होता है, बांस का पुल बना होता है असम में। फिर एक साउथ इंडिया का मेला था, साउथ की साइड के मेले के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका था स्लोथ से कि कौन सा तो ज़्यादा देर तक पेड़ पर सोता रहता है, ज़्यादा जीवन अपना पेड़ पर बिताता है, तो कौन बिताता है, स्लोथ है वो बिताता है। फिर पूछा घरों के प्रकार से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता क्या था, लेकिन पूछा गया था घरों की टाइप के बारे में, किस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ये इनसे क्वेश्चन बनते हैं बार बार इस एनालाइज से ही। वाराणसी की पेंटिंग पूछी गई थी, ये हमने आपको EVS के क्वेश्चन बताया कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन बने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। फिर मैथ से देखिए, मैथ में क्या क्या स्थानीय मान पूछा गया आपसे, प्रतिलोम से। ये दोनों कल के थे, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कल भी शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन आए थे। किसका स्थानीय मान और प्रतिलोम का। प्रतिलोम पता ना 2 तरह प्रतिलोम होते हैं, एक तो होता है योगात्मक प्रतिलोम, एक होता है आपका गुणात्मक। कौन सा, गुणात्मक। योगात्मक में तो हम अगर प्लस का है तो उसको माइनस बना देंगे। गुणात्मक क्या आता है, अगर 1/2 है तो उसे क्या कर देंगे 2/1, इसमें उल्टा कर देते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाता है छोटी बड़ी संख्या के बारे में, ऐसे दे दिया था 3/2, 5/8 में छोटी संख्या कौन सी बड़ी कौन सी। ठीक है, आयत का क्षेत्र पूछा गया था, मैंने बताया था आयत से और परिमाप से तो क्वेश्चन बनता ही है भाई। 2 चीज़, एक तो आयत एक आपका वर्ग, इनसे ही क्वेश्चन बनता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इस शिफ्ट में आपका आयत से परिमाप और क्षेत्रफल से अलग अलग क्वेश्चन बने थे 2। गुणनखंड फैक्टर पूछे गए थे, कोई संख्या देती थी इस तरीके से 320 की गुणनखंड कीजिए। एक क्वेश्चन बनता है LCM HCF का। LCM का कैसे था, ये थे पॉइंटों में संख्या थी, जैसे 2.2, 4.3 इस तरीके से। इनका LCM बताओ पॉइंट वाली संख्या का। फिर भिन्न था फ्रैक्शन से क्या आता था, फ्रैक्शन से था 0.6, 0.66 इस तरीके से, मतलब ये ऐड करना था इनको। ठीक है, एक था आपका भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में कि कौन सी अभाज्य कौन सी भाज्य है। ये था कि कौन सा जोड़ा भाज्य संख्याओं का है और अभाज्य का। समबाहु त्रिभुज का कोण पूछा गया था। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और जिस त्रिभुज की हर एक भुजा क्या होगी, देखिए जब हर एक भुजा बराबर हो गई तो हर एक कोण कितने डिग्री निकलते हैं, 60 डिग्री का। तो ये था आंसर इसका 60 डिग्री। अगर देखिए वैन हिले से क्वेश्चन बना था, मैंने कल बताया था वैन हिले वेरी इंपॉर्टेंट है। कल की शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, आज फिर रिपीट कर दिया इसको। इसे क्वेश्चन वही पूछा गया था कि कितने स्टेप दिए थे ना, इन्हें 5 स्टेज दी थी, 5 स्टेप बताए थे। लेवल 1 था इसको, इसकी लेवल 1 का नाम लेवल 0 था, तो 0 1 2 3 4 ऐसे दिए थे इसने।
फिर आपका एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन, एनईपी 2020 से क्वेश्चन, और क्या टाइम ट्रेन से क्वेश्चन बनाया मैथ में। साथ ही समरूपता से पूछा गया था। समरूपता कौन सी थी? घूर्णन समरूपता। कुछ नहीं होता इसमें, रोटेट कर देते हैं फिगर को बस। सीरीज पैटर्न पर एक क्वेश्चन था, कल भी सीरीज पे क्वेश्चन था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अब इसको देख कर जाना जो अगले पेपर देने जाएंगे सीटेट का। अनुपात समानुपात एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर। सिंपल क्वेश्चन थे कि ए करता है 5 दिन में, बी करता है 4 दिन में, दोनों कितने दिन में करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन था। रेशियो भी बिल्कुल सिंपल था भाई, ए रेशियो बी की कुछ वैल्यू दे दी, सी रेशियो डी की दे दी, तो ए बी सी डी की पूछी थी लगातार इस तरीके से। हिंदी में देखता पूछते हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। हिंदी में आपके बने हैं प्रत्यय से, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया दोनों बीमारी पूछी गई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जानी है। संधि से एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्वेश्चन बना था आपका ये कि बहुभाषिकता क्या होती है, एक साधन के रूप में होती है ये बच्चों को बढ़ावा देते हैं सीखने में, ठीक है। एनईपी से क्वेश्चन बनाया, और पेपर का लेवल पूछा जाए तो मॉडरेट टू मॉडरेट, मतलब मीडियम टू मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है। इंग्लिश और संस्कृत का भी क्या था, मॉडरेट लेवल था। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या रिपीट हुए हैं। अगर आपसे बात करें तो आपको वही है कि दोबारा फिर एनईपी पे ध्यान देना, आरटी पे ध्यान देना, एनसीएफ पे ध्यान देना, वही जो क्वेश्चन हमने बता रखे वही उन टॉपिक से आपको पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी।